द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद यूं तो बीजेपी के लगातार कई बार किरकिरी हो चुकी है, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो भाजपा को ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला है, या कह लीजिए कि इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाला कुछ हो नहीं सकता। ये तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ टीएमसी में शामिल होने की होड़ सी मच गई है। भाजपा में जैसे भगदड़ मच गई, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब किसी भी कीमत पर टीएमसी में शामिल हो जाना चाहते हैं। बीजेपी में जाना अपनी सबसे बड़ी भूल बताने वाले ये कार्यकर्ता, ये नेता अब प्रायश्चित करने के लिए, ये गौर से सुनिएगा, प्रायश्चित करने के लिए अपने बाल मुंडवा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। पश्चिम बंगाल के हुगली की ये तस्वीर है। खबर है कि एक दो नहीं बल्कि एक साथ 200 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सामूहिक रूप से अपना मुंडन कराया और वापस टीएमसी में शामिल हो गए। यही नहीं दोस्तों, इन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंडन के बाद गंगा जल से स्नान किया और टीएमसी में फिर से ज्वाइन कर लिया। बंगाल से एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर हैं मनोज्ञा लोईवाल। उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए लिखा है कि बंगाल में ऐसे मुंडन करवा के हो रही है बीजेपी से टीएमसी में घर वापसी। हुगली ज़िले की ये तस्वीर है। दोस्तों, एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पर पब्लिश खबर में भी लिखा है कि हुगली के आराम बाग इलाके में टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार का हाथ पकड़कर इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिर एक बार टीएमसी का झंडा थामा। टीएमसी की ओर से अपरूपा पोद्दार ने आराम बाग में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन का कार्यक्रम रखा था। इसी दौरान दलित समुदाय के लोग आए और कहा कि बीजेपी में शामिल होना उनकी गलती थी और सिर मुंडवा कर प्रायश्चित कर टीएमसी में हम वापसी करना चाहते हैं। उन कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि कुछ दिनों पहले ही बीरभूम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंगा जल छिड़ककर टीएमसी में वापस ज्वाइन करवाया गया था। ये कुछ सूरत हाल है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद से ही पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सैकड़ों की तादाद में घर वापसी हो रही। दोस्तों, वहीं मुंडन करते वक्त इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि हम लोगों ने ममता दीदी का हाथ छोड़कर गलती की। हम लोगों को बहुत खुशी है कि वो तीसरी बार हमारी मुख्यमंत्री बनी। हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुश्किल के समय सिर्फ टीएमसी के नेताओं ने मदद की, बीजेपी के एक भी नेता सामने नहीं आए। तो ये सबसे बड़ी शिकायत इन कार्यकर्ताओं की जो घर वापसी कर रहे हैं। वाकई में दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसी राजनीतिक घटना शायद पहली बार घट रही है, जब बड़े बड़े नेताओं से लेकर ज़मीनी कार्यकर्ता तक बड़ी संख्या में पार्टी छोड़कर विरोधी दलों में शामिल हो रहे हैं। वो बात और है कि उसी दल से वो इस पार्टी में आए थे। बीजेपी जो खुद को कार्डर बेस्ड पार्टी कहती, कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, उसी के कार्यकर्ता अब बीजेपी में रहना तो दूर, बीजेपी को ही सूबे में नहीं रहने देना चाहते हैं। उनका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहते हैं। कहाँ बड़े बड़े चेहरे जो चुनाव से पहले निजी स्वार्थ के लिए टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, वो चिट्ठियाँ लिखकर ममता से माफ़ी मांग रहे हैं और उन्हें फिर से पार्टी में वापसी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। तो दूसरी ओर हैं ये कार्यकर्ता जो अपनी भूल सुधार और फिर से अपनी निष्ठा साबित करने के लिए अपने बाल तक मुंडवा दे रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि वो फिर से ऐसा नहीं करेंगे। आप हैरान ना हो, ये कोई पहला वाकया नहीं है, पहला मामला नहीं है। बीते 18 जून को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा, कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला था, जिसने बंगाल में बीजेपी के राजनीतिक अस्तित्व पर मंडराते संकट की ओर इशारा किया था। आज तक की इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है, पश्चिम बंगाल में दल बदल का दौर शुरू, गंगा जल छिड़ककर हुई 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीएमसी में वापसी। जी हाँ, बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया इलाके में 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय के बाहर धरना दिया। सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि उन्होंने बीजेपी में जाकर गलती की, टीएमसी में उन्हें वापस लिया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये धरना 4 घंटे तक चला। 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, इस घटना के बाद इलाके के टीएमसी पंचायत प्रधान ने सभी कार्यकर्ताओं पर गंगा जल छिड़का, उन्हें शुद्ध किया, फिर पार्टी की सदस्यता दी। इसके लिए भी बीजेपी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए।
बात सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं है दोस्तों, दिग्गज बीजेपी नेता भी इसी कतार में पार्टी की हार के बाद नजर आ रहे हैं। आलम ये था कि दोस्तों कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि ये धरना और अनशन तब तक जारी रहेगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक उनको टीएमसी में वापस शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब हट लेकर के ये लोग बैठे हुए थे। दोस्तों एक नई तरह का राजनीतिक ट्रेंड पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में वापसी के लिए टीएमसी दफ्तर के बाहर धरना और अनशन कर रहे हैं। ये साफ है कि बड़े चेहरों से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक बीजेपी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है, ऐसे दौर में हो रहा है जब अभी अभी विधानसभा के चुनाव बीते हैं और आने वाले वक्त में यहाँ निकाय चुनाव होने हैं। लेकिन वहीं बीजेपी अब भी यही जता रही है, ये जाहिर कर रही है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब ममता के डर का असर बीजेपी बता रही है इसे। देखिए खबर में भी क्लियरली लिखा है कि बीजेपी का आरोप है कि चुनाव बाद जो हिंसा हुई उससे डरकर बाध्य होकर बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन सिंह, उनके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास कोई उपाय अब नहीं रह गया, क्योंकि जिस तरह की हिंसा हो रही है वो अभूतपूर्व है। अब इनकी माने तो जल्द ही बीजेपी एक तरह से खाली हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के पास अब बहाना बनाने के सिवाय दोस्तों कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि अब पार्टी के भीतर भी खुलकर बगावत देखने को मिल रही है। अभी 5 दिन पहले बंगाल में बीजेपी के अंदर की कलह की खबर सामने आए। खबर आई कि बीजेपी के बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भारी विरोध का सामना कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार को शाम बीजेपी पार्टी ऑफिस में, पार्टी मुख्यालय के सामने गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर के पोस्टर लगे। गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर इन पोस्टर में लिखा हुआ। हालांकि इन पोस्टर्स को अब हटा दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी समूह ने, किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी दोस्तों नहीं ली है। तो ये कुछ नज़ारे हैं, ये कुछ घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि बीजेपी की स्थिति प्रदेश में, बंगाल में दिनों दिन कितनी कमज़ोर होती चली जा रही है। विपक्ष में है बीजेपी यहाँ, लेकिन विपक्ष की जो हैसियत है और विपक्ष का जो एक कोरम है उसको भी पूरा नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि अब पार्टी के बड़े बड़े लीडर, कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता बड़े स्तर पर, बड़े संख्या में जो है वो वापसी, रिवर्स माइग्रेशन उनका शुरू हो गया है। एक तरीके से कहें कि फिर से पलायन शुरू हो गया है। जहाँ से आए थे वो वापस लौट कर अपनी पार्टी में जा रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो रही है, टीएमसी का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, जिसको लगातार जिस पर चोट करने की कोशिश चुनाव के दौरान बीजेपी ने की थी। और अब बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो बंगाल के भीतर के हों या फिर बंगाल से के बाहर के, जैसे कैलाश वर्गीय जो इंदौर से हैं, एमपी से हैं और उनको यहाँ का प्रभारी बनाया, तो उनका भी विरोध जो है बीजेपी के अंदर अब खुलकर होना शुरू हो गया है। हमने पोस्टर अभी आपको दिखाए कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो है विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। और जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं टीएमसी में। मुकुल रॉय उनमें से एक बड़ा नाम है, जो अपने समर्थकों के साथ किस अंदाज में शामिल हुए थे बीते दिनों, ये हमने भी आपको दिखाया था, आपने भी बखूबी समाचारों में ये चीज़ देखी। तो अब ऐसा लगता है कि फहरिस्त जो है वो धीरे धीरे करके लंबी हो रही है। और ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी बीते दिनों ये क्लियर कर चुकी हैं कि जिन्होंने ममता पर सीधे प्रहार किया था, ममता पर सीधे अटैक किया था, ममता के खिलाफ मोर्चा खोला था, उनको वो वापस वो शामिल नहीं कराएंगी। जिन्होंने ममता का नाम नहीं लिया था, जो सिर्फ बीजेपी में अपने कुछ स्वार्थ की वजह से गए थे, जो ममता से जिनका मनमुटाव नहीं हुआ था, ममता को जिन्होंने बाद में गाली नहीं दी थी, उन लोगों को ममता वापस ज्वाइन करा सकती हैं, उसकी गुंजाइश है। बीते दिनों इस तरह की खबरें भी आई। तो एक तरह से कहें कि लब्बो-लुबाब यही है बात का कि बीजेपी जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जा रही है बंगाल के भीतर। और इसकी ये कमज़ोरी, इसका फ़ायदा ना सिर्फ बंगाल में टीएमसी उठा रही है, बल्कि आने वाले जो राज्य में जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ पर भी इसका फ़ायदा विरोधी दलों को मिलेगा। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।